मान लीजिए आपके सामने पेश है हनुमान अंक से ये प्रसंग लिया गया है। गर्भहारी हनुमान भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी सत्यभामा का मान भंग, साथ में गरुड़ और चक्र का मान भंग, ये प्रसंग सुनेंगे आप। सज्जनों, एक दिन भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में सत्यभामा के पास में बैठे थे और सामने गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहीं मौजूद था। सज्जनों, कृष्ण भगवान की जो राधा से बाहर 8 पटरानी हैं, उनमें सबसे सुंदरी सत्यभामा थी। कृष्ण भगवान सत्यभामा से अधिक प्यार करते। वैसे ये कृष्ण भगवान के काका की लड़की है, सत्राजित की, लेकिन चंद्रवंशी चंद्रमा से शादी करते हैं, उनके नाते गोत्र नहीं माने जाते। एक दिन सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान आ गया और भगवान कृष्ण के सामने क्या विचार प्रकट करती है। क्या कर रही है भैया? अरे एक दिना की बात है और ये पुरी द्वारिका धाम, हाँ सत्यभामा के पास में बैठे थे घनश्याम। तो क्या विचार उनके मन में प्रकट होते हैं। मोह जैसी जग में नहीं, सुंदर चतुर प्रवीण, अरे 3 लोक तारन तरन, तसो मेरे आधीन। विचार करने लगी भगवान कृष्ण की। वैसे तो ब्रज में 16,108 रानी है, लेकिन वो तो उनमें ऐसी भी थी जैसे मीरा ने अपना पति माना। महाराष्ट्र में संत सखूबाई है, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की। लेकिन 8 पटरानी कृष्ण के घर में हैं, तो उनमें ये सबसे सुंदर थी। भगवान कृष्ण से क्या कहती है, महाराज एक बात बताओ, अरे तुम मेरे आधीन कृष्ण से हंस हंस के बतलाई, और त्रेता में महाराज गए तुम बन को दोनों भाई। महाराज त्रेता युग में आपने राम नाम से अवतार लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप से प्रकट हुए थे, और बलराम जी लक्ष्मण थे छोटे भाई, यहाँ वो बड़े हैं। दोनों भाई संग में आपकी पहले जो पत्नी थी राम अवतार में सीता जी, वो थी। अरे मोह से भी सुंदर थी क्या भाई, मोह से भी सुंदर थी क्या वो सीता जनक दुलारी, और ता के पीछे बन बन कैसे भटकत फिरे मुरारी। महाराज क्या वो सीता जी मेरे से भी अधिक सुंदर थी? उसके पीछे जंगल में तुम जब राम थे, जब क्यों रोते फिरे? तो सत्यभामा क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? हाँ अरे सांची सांची खेदे हो बाला में घर वाड़ी सू, अरे सांची सांची खेदे हो बाला में घर वाड़ी सू, रो तो चोडोलो बानी में सीता प्यारी को, सांची सांची खेदे हो बाला में घर वाड़ी सू, रो तो चोडोलो बानी में सीता प्यारी को, सांची सांची खेदे हो बाला में घर वाड़ी सू, रो तो चोडोलो बानी में सीता प्यारी को। आप जय ब्रह्मचारिणी मात विनय सुन लीजे, मम कंठ विराजो आय बुद्धि वर दीजे। जय पवन देव के सुत कपीस जग बंदन, श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन। श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी, दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी।
कैसे उभाव कुभाव जपो तुम नाम चक्रपाणी को, मत कर जो गर्व गुमान तनक ज्वानी को। ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को, और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सतभामा रानी को। रे साची साची कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। साची साची कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। तो सज्जनों, सत्यभामा कृष्ण के सामने क्या बखान करती है। सत्यभामा कियो गुमान आपुड़े मन में, नहीं मो समान कोई नार सुगर त्रिभुवन में। मेरे समान सुंदरी शायद तीनों लोकों में कोई नहीं होगी। सत्यभामा कियो गुमान आपने मन में, नहीं मो समान कोई नार सुगर त्रिभुवन में। कह रही कृष्ण से सुन ले पिया मुरारी, तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी। जब पंचवटी पे हर लई सीता प्यारी, सीता के पीछे रोते फिरे मुरारी। थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट देव शंका, वक पीछे पड़ते गए तोड़ दई रावण की लंका। रे साची साची कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। साची साची कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। सत्यभामा कहती है, महाराज जब सीता का हरण हुआ आप जंगल में बुरी तरह रोते फिरे, और भारतवर्ष को छोड़कर आप समुद्र का पुल बांधकर कितनी मेहनत करके और आप लंका में पहुंचे। ऐसी वो कितनी सुंदर थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट देव शंका, वक पीछे पड़ते गए तोड़ दई लंका। सत्यभामा कियो गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान, रूप को है याकू अभिमान आपने मुख से रही बखान। भगवान कृष्ण समझ गए सत्यभामा को इसके रूप पर बहुत गर्व है। मान या को हर लेनो चाहिए, और मोहन ने मुस्काए बात यूं सत्यभामा से कही है। तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा बट्टे में। रे साची साची कह दे हो वाला घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। साची साची कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वानी मैं सीता प्यारे को। सज्जनों, भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा तुझे तेरे रूप पर गर्व है, लेकिन सीता की बात मत करे। सीता के रूप को देखकर और तू बट्टे में उड़ जाएगी। तेरी सुंदरता सीता से आदि भी नहीं है। सत्यभामा कहती है, महाराज आप झूठ बोलते। आपने लंका में लड़ाई लड़ने का सीता जी का भी कारण था, दूसरा कारण यह भी था कि राक्षसों के भय से देवों को मुक्त किया जाए, क्योंकि रावण ने काफी देव बंधन में डाल रखे थे। अरे महाराज, जिन देवताओं का पक्ष लेकर आपने राक्षसों का वध किया, मेरे कहने से तो आपने जिन देवताओं का पक्ष लिया था उनसे ही युद्ध कर लिया। इंद्र के यहां से जब मैंने पारिजात मंगवाया, बंधुओं, एक दिन नारद सत्यभामा के यहाँ एक फूल लेकर के आए। सत्यभामा ने कहा, नारद ये फूल कहाँ से लाए, बड़ा सुंदर है। बोले, मैं 1 महीने पहले इंद्र की महफिल में गया था, वहां से फूल लाया हूं तोड़ करके एक वृक्ष से। उस वृक्ष का नाम पारिजात वृक्ष है। बोले, 1 महीना पहले तोड़ा हुआ फूल मुरझाता नहीं? बोले, नहीं, जीवन भर ही ये फूल ऐसा रहेगा।
उस वृक्ष के फूल कुमलाते नहीं हैं, उनसे कभी भी पूजा करो। बोले ऐसा तो हमारे घर होना चाहिए। भगवान कृष्ण से कहो। नारद ने बहका दिया उनको। सत्यभामा हट पड़ गई। भगवान कृष्ण जाकर के और इंद्र के यहाँ पारिजात वृक्ष के लिए चले गए। इंद्र ने मना किया। देवता यदुवंशियों में युद्ध हुआ, महाघोर संग्राम हुआ। इंद्र के वज्र के सामने सब यदुवंशी भागने लगे, तो सुदर्शन चक्र ने ही और इंद्र के वज्र के मान घटाए और यदुवंशियों की विजय कराकर पारिजात वृक्ष को भगवान कृष्ण सत्यभामा के आंगन में ले आई। तो सत्यभामा क्या कहती है, महाराज आपने मेरे पीछे देवों से भी लड़ाई लड़ी, आप सीता की प्रशंसा क्यों करते? सत्यभामा बोली, सुनो नाथ क्यों करते हो सीता की बात। ब्रज में नारी 16,000 पटरानी, 8 राधा से भार, ये देख तेरो मोंडो पानी, शर्मा में सारी पटरानी। सत्यामित भिंदा कालंदी, रुक्मणी लगे मोह से मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी, मेरी सबसे शोभा न्याड़ी। तुम रात दिना 8 याम रहते हो मेरे संग, श्याम लागे सत्यभामा प्यारी, और फिर भी मोह से सुंदर क्यों बतलाई जनक दुलारी। सीता के पीछे पिया प्यारे जा लंका में, निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से उलड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी बात मान, मरवा दियो इंद्र को, मैंने आंगन में लगवा लियो पारी जात पुरंदर को। रे साथी साथ कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो भाने में सीता प्यारे को। साथी साथी कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो भाने में सीता प्यारे को। सुदर्शन चक्र की तरफ भगवान कृष्ण देख रहे थे, वो भी कुछ कहने को उत्सुक था। सत्यभामा की ऐसी बात को सुनकर सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज सुनो। चक्र सुदर्शन कहे सुनो श्री कृष्ण हमारी बात, ये सत्यभामा कह रही मंगायो मैंने पारी जात। युद्ध में मैं नहीं दे तो साथ, तो सुरपति को वृक्ष कबऊ नहीं लगतो तेरे हाथ। इंद्र से यदुवंशी हारे, निष्फल कर दियो वज्रमान मैंने इंद्र के मारे। सुदर्शन मोहन से बोलो, मेरे भय से दुर्वासा जग में भगतो डोलो। कृष्ण से ऐसे बतलायो, और सन्मुख बैठो गरुड़ गर्भ वाके उमन में आयो। रे साथी साथी कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो भाने में सीता प्यारे को। साथी साथी कह दे हो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो भाने में सीता प्यारे को। सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो ये पारिजात का वृक्ष तुम भी इंद्र के यहाँ से नहीं ला सकते। इंद्र के वज्र के अरमान मैंने ही ठंडे किए थे, मैंने युद्ध में आपकी मदद करी, नहीं तो इंद्र के वज्र के भय से सभी यदुवंशी हार चुके थे। कृष्ण ने कहा, सुदर्शन चक्र को भी अभिमान है। सामने भगवान का वाहन गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने कहा, महाराज मेरी भी बात सुनो, मैं सत्यभामा और सुदर्शन चक्र से कहीं कमजोर नहीं हूँ। मैंने भी तो, मुझे एक बात याद आ गई, जब सत्यभामा जी ने कहा था कि लंका में जाकर तुमने लड़ाई लड़ी, तो मुझे भी एक बात याद आई। गरुड़ क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? कृष्ण से ऐसे बतलायो, सन्मुख बैठो गरुड़ गर्भ वाके उर में आयो। सुनो मधुसूदन मेरी बात, त्रेता युग में मैंने भी तो दियो आपको साथ। युद्ध जब हो रहे लंका में, तुम नाग फांस में बंधे पड़ो रामा दल शंका में। पेचना लक्ष्मण की खाई, अंगद और नल नील रोज रहे ठाडे कपिराई। पवन सुत नहीं आयो आडो,
जामवंत सुग्रीव वीर कोई नहीं पायो ठाडो, याद तुमको है रघुराई। मैंने लंका जाय फांस नागन की खुलवाई, और की पेच नहीं खाती, और मैं नहीं जातो नाथ सिया लंका में ही रह जाती। रे साची साची कह दे वो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वाले मैं सीता प्यारे को। साची साची कह दे वो वाला मैं घर वाले सो, रो तो क्यों डोलो वाले मैं सीता प्यारे को। गरुड़ कहने लगा, महाराज जब आप लंका में युद्ध कर रहे थे, सीता जी अशोक वाटिका में थी, तब आपको लंका में राक्षसों ने नाग फांस में बांध दिया। आपके सेनापति, आपके वीर योद्धा द्विविद मजंद नील नल अंगद गद विकटास ददमो केहर निसठ सठ जामवंत बलरास, जो बल के भंडार बताए हनुमान जामवंत नल नील द्विविद मयंद गद अंगद, जिस सब बांदर खड़े देखते रहे, तुम नाग फांस के बंधन में बंधे रहे। तब नारद ने मुझे ये समाचार दिया, तेरे स्वामी बंधे हुए हैं, तो मैंने जाकर नागों का भक्षण किया और तुमको छुड़ाया। ये सत्यभामा कहती है, लंका से युद्ध जीतकर तुम सीता को लाए, अगर मैं नहीं जाता तो सीता जी भी लंका में रह जाती। मैं कहीं सुदर्शन चक्र से कम नहीं हूँ। ये कहते हैं कि पारिजात नहीं आता, चक्र कहता है मैं नहीं होता तो पारिजात नहीं आता। अरे मैं नहीं होता त्रेता में तो सीता जी भी लंका से नहीं आती। भगवान कृष्ण ने सोचा गरुड़ को भी बहुत अभिमान है। उन्होंने कहा था कि मैं नारद के कहने से एक क्षण में लंका पहुंच गया, तुमने सेत बांध करके समुद्र को पार किया, मैं उड़ के आकाश मार्ग से पहुंच गया। बोले इसको चलने का भी अभिमान है और इसको बल का भी घमंड है। ये तीनों का अरमान मेटना चाहिए, इनका घमंड चूर करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने गर्वहारी राम भक्त हनुमान को याद किया। हनुमान जी के हृदय में भगवान राम का आसन था, हमेशा भगवान विराजमान रहते। हनुमान जी भगवान कृष्ण के विचारों को जान गए और जान करके वो गंधमादन पर्वत से नीचे उतर करके और द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण के राज उद्यान बने थे। वहां जाकर फल खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। सतभामा और गरुड़ चक्र ने बात गर्भ की खैये, सोच रहे श्री कृष्ण मान इनको हर लेनो चाहिए। तुरत सुरत कर लई कृष्ण ने मारुति नंदन की, और हरि प्रेरित हनुमान जान गए मोहन के मन की। रे साची साची कह दे वो वाला मैं घर वाली सो, रो तो क्यों डोलो भाने मैं सीता प्यारे को। साची साची कह दे वो वाला मैं घर वाली सो, रो तो क्यों डोलो भाने मैं सीता प्यारे को। सज्जनों, हनुमान जी भगवान कृष्ण के मन की बात को जान करके और राज उद्यानों में द्वारकापुरी आ जाते हैं। पर्वत से नीचे उतरायो और मादन गिर से चलो, पवन सुतपुरी द्वारका आयो। कृष्ण के बने राज उद्यान पहुंच गए, रोस कूद हनुमान बागन में अंदर घुस गए। और क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं भैया? फल खाए चार तोड़े, हजार फेंकी बिंगार सब नारंगी। तोड़े अनार खोदई बहार, पादप उपार फेंके जंगी। बाग का विध्वंस करने लगे। उधर बाग की रखवाली कर रहे थे माली और मालिन। माली सो रहा था, मालिन जगाने लगी माली को। मालिन ने जगा दियो माली, बंदर भारो बलशाली, अनमेटी सारी हरियाली। और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करो बगीचा खाली। महाराज मैंने भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरे से तनक नहीं डरा। और ऐसे वृक्ष जो किसी के बस की बात नहीं, उनको एक साधारण बांदर ने तोड़ दिया। क्या कहती है मालिन? हाँ रे बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की।
कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। जामाली दरबार में तो श्री कृष्ण के पास, मालिन क्या कहती है माली से, जामाली दरबार में तो श्री कृष्ण के पास, बंदर ने उद्यान को सो कोई कर दियो सत्यानाश। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले की। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले की। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। जामाली दरबार में श्री कृष्ण के पास, बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, और ध्वाई श्री महाराज की से कोई सुनियो मेरी पुकार। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली के, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली के। माली दौड़ करके द्वारकापुरी में गया और भगवान कृष्ण के सामने दोनों पैर और दोनों हाथ मिला करके भगवान कृष्ण से क्या कहता है, खड़ा हो गया। क्या कह रहा है भैया? नख जोर 20 चरणों में शीश दीनों झुकाए बोलो माली। नख जोर 20 चरणों में शीश दीनों झुकाए बोलो माली। द्वारकाधीश आ गयो किस बागन के अंदर बलशाली। तरवर उपार दीने बिंगार खोदई चमन की हरियाली। कर रज पुकार नहीं पड़ी पार आ गयो हार तज रखवाली। महाराज मैंने बहुत भगाया लेकिन मैं हार करके आपके पास आया हूँ, मेरे से पार नहीं पड़ी। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भाग। वह बंदर ने आप को सो चौपट कर दियो बाग। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के। कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली के। सज्जनों, जब माली ने ऐसा कहा, महाराज एक बंदर बागों में आ गया। भगवान कृष्ण जान गए मैंने भक्त हनुमान जी को याद किया है और हनुमान ने ही आकर के और बगीचे को उजाड़ दिया है। अब हनुमान जी के द्वारा सबसे पहले इस गरुड़ का मान भंग करना चाहिए। भगवान कृष्ण अपने मन में समझ गए और क्या कहते हैं, सुन माली की बात जान गए मनमोहन अपने मन में। छोड़ गंधमादन गिरी को कपियाज गयो है गुलशन में। समझ गए गंधमादन पर्वत से हनुमान जी बागों में आ चुके। मोहन मन में मुस्कायो माली कुधीर बंधवायो। खगराज तुरंत बुलवायो बाग करो बीरान हमारो कौन कपी घुस आयो। गरुड़ से बुलाकर कहने लगे, गरुड़ हमारा बाग सब उजड़ कर दिया, कोई बंदर आ गया। मत पल की देर लगाओ बनता नंदन तुम जाओ। सेना संग में ले जाओ झट बानर को पकड़ के लाओ। गरुड़ जी तुम सेना लेकर के जाओ और बानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जब गरुड़ से सेना का नाम लिया तो गरुड़ क्या कहते हैं, सुन के मनमोहन की बानी यों कह रहे हो गरुड़ अभिमानी। अर्जी सुनो द्वारका बासी क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी। मैं सेना लेकर क्यों जाऊं और एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं। महाराज मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं एक पंख पे संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर के आकाश में सहज ही उड़ सकता हूं।
ये करोड़ों बंदर थे, आपको ये नाग फांस से नहीं बचा पाए, मैंने ही नाग फांस तोड़वाई थी, और आज कह रहे हैं आप बंदर पकड़ने के लिए सेना ले जाओ। इतनी शक्ति मेरे अंदर है, कैसो बलशाली बंदर, उड़ के चल दियो गरुड़, पहुंच गयो बागन के दरम्यान, और तोड़ तोड़ फल खाए बाग में पवन पुत्र हनुमान। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, बर्बाद डोराए बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, कर दई बर्बाद डोराए बेल चमेले के। गरुड़ बागों में जाकर देखता है बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है, वृक्षों को तोड़ रहा है और स्वाभाविक ही कुतर कुतर करके फलों को खा रहा है। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? क्यों आयो तू बाग में, सुन मरकट धर ध्यान, बेटप बेल बिन बिहूनो तन करो राज उद्यान। तू इस बागों में क्यों आया? ये राज उद्यान है, ये राजा के बाग हैं, द्वारकाधीश के बाग हैं, तेने सब बागों को उजड़ कर दिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, कपि स्वभाव तोरे तरूस कोई मैं बानर की जात। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, कर दई बर्बाद डोराए बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, कर दई बर्बाद डोराए बेल चमेले के। हनुमान जी कहने लगे भूख लगी तो फल खाए, और बांदरों का ऐसा स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ दिया, मैंने कोई गलती नहीं करी, और फिर स्वाभाविक तोड़ने लग गए, फल खाने लग गए। गरुड़ ने सोचा मैं इतना बड़ा हूँ, भगवान का वाहन हूँ, फिर भी ये निडर होकर बात कर रहा है। तो गरुड़ क्या कहता है हनुमान जी? क्या कह रहा है भैया? सुन करके कपि के मुख से रूखी बानी, भर गयो क्रोध में तुरत गरुड़ अभिमानी, पहचान जरा धर ध्यान जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो कू, मैं हूँ हरिवाहन गरुड़ पठायो मोकू। सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। गरुड़ कहने लगा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आपको बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ, मैं भगवान का वाहन हूँ। हनुमान जी कहते हैं तो जैसी चिड़िया बाग में बहुत उड़ती रहती है, तो जैसी चिड़िया नकू मैं हनु रोज 10-20, मेरे सामने आती हैं रोज मैं 10-20 तो जैसी चिड़िया मारता हूँ। तो जैसी चिड़िया नकू हनु रोज 10-20, और मैं का जानू कहाँ बसे सो वो कौन द्वारकाधीश। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, कर दई बर्बाद डोराए बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेट अकेले के, कर दई बर्बाद डोराए बेल चमेले के। जब हनुमान जी ने ये कहा कौन द्वारकाधीश, मैं किसी का चाकर नहीं हूं, तू उनका वाहन है तो चला जा, मैं तो जैसी चिड़िया और द्वारकाधीश को कुछ नहीं समझता। गरुड़ को एकदम गुस्सा आया और क्या करते हैं, सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो, और दोनों पंख पसार कपि के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सेज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, पूंछ उठा के दियो लपेटा बैंद गरुड़ को लियो। बिगड़ी श्यान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पूंछ में बहुत भयो हैरान। गरुड़ को अपनी पूंछ में बांध दिया और फुदक करके एक बड़ी शाखा पे और ऊंचे वृक्ष पे चढ़ गए। नीचे पूंछ में गरुड़ जी लटकने लगे, पूंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। जब हनुमान जी पूंछ को तंग करते, गरुड़ जी का शरीर पूंछ के अंटा में था, इसलिए उसके प्राण निकले जावें।
गरुड़ ने सोचा आज ये बंदर ऐसा बलवान तो मैंने कोई दुनिया में देखा नहीं, उनसे ठुकर सुहाती बातें करने लगा, इनसे कैसे प्राण बचें। कपी से खैर ठुकर सुहाती और तू बांदर बलदारी है, मेरी पक्षी की जाति सारो गर्भ घटा दियो मेरो, दे प्राणन की भीख कपी में गुण नहीं भूलू तेरो। मेरी गलती हो गई, मैं द्वारकाधीश ने भेजा आ गया, तेरे से कह दिया, अब तू मेरे प्राणों की भीख दे। तू कर दे गुलशन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास, बिने बानर भैया सुन लीजे, और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजे। रे बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के करत बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के कर दई बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। गरुड़ के मन की बात को जान रहे थे, गरुड़ मन में विचार कर रहे थे, इसकी पूंछ बड़ी शक्तिशाली है, अगर मैं पूंछ की तरफ नहीं आता तो शायद बंदर के काबू में नहीं आता। कह रहा है भैया मेरे प्राणों की भीख दे दो, चाहे आप बागों का नाश कर दो, मैं दोबारा तुमसे मना नहीं करूंगा। दया कर लायो पवन कुमार, गरुड़ कर दियो बंधन से भार, बैठ के कर रहे खूब, बैठ के मन में कर रहे ज्ञान, कपी की पूंछ बहुत बलवान, अगर मैं पीछे को नहीं जातो कैसे बंधन में बंध जातो, अब राखूंगा पूंछ को ध्यान बिगाड़ी याने मेरी शान, गरुड़ को फिर आयो अभिमान, मेट दूं मैं जाके अरमान, द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं, और पूंछ काट के बंडो कर दूं, मरकट नाच नचाऊं। आ तो दिखो गरुड़ देर नहीं कीनी बंदर ने, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। रे बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के कर दई बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के कर दई बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। गरुड़ ने सोचा इसकी पूंछ बलवान है, छूट गया मीठा बोल करके, सामने से फिर हमला किया। हनुमान जी ने एक हाथ से पकड़कर गरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। फेंक दियो खगराज पड़ो बारिद में गोता खावे, गई मूर्छा आए भीग गए पंख उड़ो नहीं जावे, गिरतो पड़तो बनता नंदनपुरी द्वारका आयो, देख गरुड़ को हाल द्वारकाधीश कृष्ण मुस्कायो, मैंने भेजो बागन में तू कहाँ स्नान करायो, साची खेद गरुड़ पकड़ बानर को क्यों नहीं लायो। कह रहे गरुड़ श्री कृष्ण द्वारका बासी, मुझसे अनहोनी हो गई करो मत हासी, मैं गयो बाग में पहुंच सुनो बनवारी, वहां बैठो पायो कपी बड़ो बलधारी, मैंने लियो आप को नाम कैन नहीं कीनी, मैं लियो पहुंच में बैंद मुसक कस दीनी, आज बाग में पेश एक बंदर से नहीं खाई। महाराज मैंने आपका नाम लिया, बोले मैं द्वारकाधीश को नहीं पहचानता, कौन होते हैं द्वारकाधीश। मैंने कहा मैं उनका वाहन हूँ, बोले तो जैसी चिड़िया बहुत डोलती हैं। मैं पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया, पहले पूंछ में बांध दिया। कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, अरे गरुड़ तू कह रहा था बांदर वहां बहुत थे लंका में और उनसे विजय नहीं हुई, तब मैं तुझे बंधन से छुड़ा के आया था, आज ये भी एक बांदर है। आज बाग में पेश एक बंदर से नहीं खाई, तेरा वो बल कहाँ गयो गरुड़ फांस नागन की खुलवाई। रे बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के कर दई बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, बेच अकेले के कर दई बर्बादी ढूराली बेल चमेले के। नीची गर्दन कर गए बनता सुत खगराज, मन ही मन मुस्काई कहन्यो बोले ब्रजराज, चौपट कर गयो चमन को तेर मेट दियो अभिमान, बागन में आयो कपी राम भक्त हनुमान,
राम भक्त हनुमान बाग में तेने नहीं पहचानो, अजर अमर गुण बल निधान साधारण बानर जानो, वाके सन्मुख जाय गरुड़ क्यों मेरो नाम बखान्यो, रघुबर के सच्चे सेवक हैं राम नाम कोई मान्यो, गंधमादन गिर जाओ न पल की देर लगाओ, नाम रघुबर को लीजे याद किए हो सीता जी ने हनुमान से खींचे, गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, ऊपर बैठे मिल गए तो भूधर पे हनुमान। बोले भैया वो हनुमान जी है गरुड़। अब वो गंधमादन पहुंच गए, वहां जाकर के उनसे ये कहो तुम्हें सीताराम जी बुला रहे हैं, वो कृष्ण के नाम से नहीं आता है। वो पहुंच गए गरुड़ जी उड़ करके, और क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं भैया? हनुमान जी से जाकर, सीता जी के साथ में रामचंद्र भगवान बुला रहे हैं आपको, चलो भक्त हनुमान, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने। ठाडो हो गए पवन सुत सुने गरुड़ के बेन, बहुत दिना से दरस को मेरे मरे पिया से नैन, गरुड़ कहे हनुमान से अब मत करे अमार, बैठो मेरी पीठ पे हो जाओ असवार, आयो जब श्रम से थक्यो बहुत भयो हैरान, तू मार्ग में गिर जाएगो दूर बसे भगवान, मैं झट पहुंचू द्वारका जहां जानकी मात, दर्श करूं रघुनाथ के तू चरण नवाऊं माथ, इधर द्वारकापुरी में न्यो बोले भगवान, ओ सतभामा सुंदरी सुनो लगा के कान, धनुष बाण कर मैं लऊं तुरंत बनूं अवधेश, आज विराजो संग में सुतू धर सीता को भेष, चक्र सुदर्शन देख लऊं तेरी पैनी धार, पहरे पे जाकर रहो खबरदार होशियार, कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, चक्र सुदर्शन करो आज रखवाड़ी ओ महलन की, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई। कृष्ण भगवान कहने लगे सतभामा अब तुम सीता बन के बैठ जाओ, देखता हूं तू सुंदर थी या सीता, सुदर्शन चक्र कितना बल है, आज महलों की रखवाली करो कोई अंदर नहीं आ जाए मेरी बिना आज्ञा के। सतभामा बैठी तुरंत बन के सीता मात, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ, पीछे छोड़ो गरुड़ पवन सुत पुरी द्वारका आयो, पहरो दे रहो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो, है आदेश कृष्ण को मोकू नहीं अंदर जाने दूं तो कू, ओ बांदर मत जोर लगावे क्यों बिन काल मौत कू जावे, चक्र कू हनुमान समझावे मेरे सीताराम दर्श में क्यों तू टांग अड़ावे, मार्ग नहीं चक्र ने दियो, हनुमान ने चक्र तुरंत मुख के अंदर धर लियो, मेलन के अंदर धस आयो, इष्ट देव पहचान कपी ने चरणन शीस नवायो, अकेले ही पाए रघुनाथ मन में करे विचान, कपी कहाँ गई जान की मात, साची बात कहो रघुराई, आदे दर्शन भये नाथ नहीं पाई सीता माई, भोय तिरछी करके भगवान देख रहे सतभामा की शान, हरि के अंतर मन की जान, तुरंत कहने लागे हनुमान, दे दई ताल मचा दई हासी, कहाँ से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी, तू सतभामा आज लगी नहीं सीता यादी सी, है हनुमान को न्याव लगी सीता की ओ बांधी सी, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत
तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंद भगवान, और वज्र घटे तिनका बने सु कोई तिनका वज्र समान। तेरे मारे पर्वत पे घेनायो रघुराई ने, बेगो बुलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे घेनायो रघुराई ने, हनुमान बोलायो सीता माई ने। बोलिए हनुमान जी महाराज की।